नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कथा सागर में। और मैं आप लोगों को श्रीमद् भागवत महापुराण के हिंदी रूपांतरण यानी कि सुख सागर की कथाएं सुनाती हूँ। अभी मैं आप लोगों को सुना रही हूँ तृतीय स्कंद और आज मैं सुनाने वाली हूँ तृतीय स्कंद का 8वां अध्याय। कथा शुरू करने से पहले मैं कथा सागर के परिवार के उन हर एक नए सदस्यों का शुक्रिया अदा करती हूँ जो कथा सागर के परिवार से जुड़े हैं। साथ ही साथ मैं उनका स्वागत करती हूँ। आप लोगों का हार्दिक स्वागत है कथा सागर के परिवार में। तो आप लोग ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे साथ। और अगर अभी तक आप नहीं जुड़े हैं, आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो आपसे भी एक छोटी सी विनती है कि आप कर दे चैनल को सब्सक्राइब और जुड़ जाए कथा सागर के परिवार के साथ। साथ ही साथ हिट करें बेल आइकन। तो अब ज्यादा विलंब ना करते हुए ईश्वर को याद करके भगवान के चरणों में सिर झुकाकर उनसे आशीर्वाद लेकर प्रेम पूर्वक स्नेह पूर्वक उनको याद करके उनमें मन को लीन करके एक बार मेरे साथ बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब भगवान से आशीर्वाद देकर मैं कथा शुरू करने जा रही हूँ। आप लोग भी ध्यानपूर्वक इसे सुने। तो आज मैं तृतीय स्कंद का 8वां अध्याय शुरू करने जा रही हूँ और इस अध्याय में कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति और ब्रह्मा जी के समाधिस्थ होने पर ईश्वर दर्शन तथा ईश निरूपण है, यानी कि ईश्वर की विवेचना, ईश्वर को अच्छे तरीके से समझना निरूपण का अर्थ होता है। तो वो सारी बातें इस अध्याय में दी गई है। और साथ ही साथ मैं आपको बतला दूं कि 7वें अध्याय में विदुर जी ने बहुत तरह तरह के प्रश्न किए थे मैत्री जी से, बहुत रोचक प्रश्न किए थे मैत्री जी से। अगर आप नहीं सुने हैं तो एक बार आप उसे सुन लें। तो यहाँ पर विदुर जी जब वो सारे प्रश्न पूछते हैं मैत्री जी से, तो उसके बाद मैत्री जी उनको बोलते हैं कि आपके पूर्वजों में महाराज गुरु बड़े धर्मात्मा राजा थे और यह उन्हीं का पुण्य है कि आज तुम्हारे और धर्मराज जैसे धर्मशील पुरुष संसार की शोभा बढ़ा रहे हैं। फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए मैत्री जी विदुर जी से कहते हैं कि हे साधो, तुम श्री कृष्ण जी के परम भक्त और उनकी कीर्ति एवं उनके द्वारा निर्दिष्ट धर्म को बढ़ाने वाले परम ज्ञानी हो। फिर भी जो तुम मुझसे पूछे हो उसके अनुसार लोक कल्याण की दृष्टि से मुझे उपदेश करना ही चाहिए। इस कारण मैं तुम्हें वह महाभागवत नामक पुराण सुनाता हूँ, जिसे साक्षात शेष भगवान ने सनकादिक ऋषियों से कहा है। इसके सुनने से सांसारिक मनुष्यों का दुख दूर हो जाएगा। भगवान शेष जी का प्रताप तो क्या कहा जाए। उनके हजारों किरीटों में जरे हुए उत्तम रत्नों से हजारों फण चमका करते हैं। सनकादिक मुनि गंगा जल से भींगी हुई अपनी जटा उनके चरणों पर हर समय रखे रहते हैं और शेष भगवान के चरण कमल को स्पर्श करते रहते हैं। हजारों नाग कन्याएं उन्हें हर समय घेरे रहती हैं। वे सभी पति की इच्छा वाली कन्याएं प्रेम सहित उन्हें अनेक प्रकार के उपहारों से हर समय पूजती रहती हैं। तब एक समय उन सनकादिक मुनियों में श्रेष्ठ निर्वृति धर्म परायण सन्नत कुमार जी ने शेष जी से ऐसे ही अनेक प्रश्न किए जैसा तुम पूछते हो। तो मैत्री जी यहाँ विदुर जी को बताते हैं कि जैसे प्रश्न तुमने मुझसे किए हैं, ठीक उसी प्रकार के प्रश्न सन्नत कुमार जी ने शेष जी से किया था। तब शेष जी ने यही महाभागवत पुराण उन्हें सुनाया, यानी शेष जी ने किनको सुनाया? सन्नत कुमार जी को सुनाया। फिर सन्नत कुमार जी ने सांख्यायन को सुनाया और सांख्यायन ने हमारे गुरु पराशर जी तथा बृहस्पति से कहा। तो सबसे पहले शेष जी ने किसे सुनाया? सन्नत कुमार को सुनाया। सन्नत कुमार ने सांख्यायन को सुनाया और सांख्यायन ने पराशर जी तथा बृहस्पति से कहा। तब पराशर जी ने मुझसे कहा, यानी कि मैत्री जी से कहा, और अब मैं तुम्हारे जैसे अनुमागी तथा श्रद्धालु भक्त को पाकर उसी पुराण को तुमसे कहता हूँ। तो पराशर जी ने मैत्री जी से कहा और मैत्री जी अब विदुर जी को महाभागवत पुराण की कथा सुनाने जा रहे हैं। जब यह संसार एकांव में मग्न हो गया था, श्री नारायण ने नेत्रों को मूंद लिया और स्वप्न के आनंद में निमग्न हो
शेष शैया पर सो गए। तब समस्त महाभूत उनके एक ही शरीर में उसी प्रकार स्थित थे जैसे काष्ठ में अग्नि छिपी रहती है। तो यहाँ पर मैत्री जी विदुर जी को बताते हैं कि जब पूरा संसार जो था वो जलमग्न हो गया था, तब चैतन्य शक्तिमान श्री नारायण जी ने अपने नेत्रों को मूंद लिया और स्वप्न के आनंद में निमग्न हो शेष शैया पर सो गए। तो समस्त महाभूत उनके एक ही शरीर में उसी प्रकार स्थित हो गए। किस प्रकार? जैसे लकड़ी यानी कि काठ में अग्नि छिपी रहती है, तो उसी प्रकार उसी एक शरीर में सारे महाभूत जो थे वो स्थित हो गए और वे भगवान 1000 चतुर्युगों तक जल में सोते रहे। यानी कि कितने कितने वर्षों तक पूरा संसार जो था वो जलमग्न ही था और वो भगवान उसी में सो रहे थे। जब कितने ही दिन पश्चात उन्होंने आंख खोलकर देखा तो काल शक्ति की प्रेरणावश उन्हें एक अपने ही में समस्त लोक लोकांतर स्थिरता से दिखाई पड़ा। सारा समुदाय उनकी आराधना में लगा हुआ था। लोक रचना के लिए सब आकुल हो रहे थे। तब काल की प्रेरणा से भगवान ने सूक्ष्म से सूक्ष्म सब भूतों को बाहर निकालने की आज्ञा दी। रजोगुण से बिंधा हुआ भूत भगवान की नाभि से बाहर हुए। सबको काल ने कर्म का बोध दिया। फिर तो एक बड़े प्रकाश के साथ भगवान की नाभि से एक कमल निकला और सूर्य का प्रकाश होने लगा। विष्णु जी भी उसी कमल में प्रवेश कर गए। फिर कालवश वही वेद में ब्रह्मा हुए और उन्हीं को स्वयंभू कहा जाता है। तब कमल की उन्हीं पंखुड़ियों पर बैठे हुए ब्रह्मा ने जो अपनी ग्रीवा को घुमाया तो उससे वे 4 मुख वाले हो गए। वहीं 4 दिशाएं हुई, परंतु उस समय तक भी ब्रह्मा में कोई अहम भाव नहीं आया था, जिसके कारण वे अपने तथा लोक तत्व से भी अनभिज्ञ रहकर यूं ही परे रहे। कुछ दिन पश्चात जब काल शक्ति ने विवश किया, तब वे कुछ विचारशील होकर फिर उसी कमल नाभि में होकर जल में उतर गए। जल में जाकर उन्होंने कमल के मूल को ढूंढा, पर बहुत खोजने पर भी वो उसे नहीं पा सके। परंतु उन्होंने खोजना बंद नहीं किया और खोजते ही रह गए। खोजते खोजते जब ब्रह्मा का बहुत समय व्यतीत हो गया और उस कमल मूल का उन्हें कुछ भी पता नहीं लगा, तब वे निराश होकर फिर अपने स्थान में आ बैठे। फिर श्वास पर उन्होंने विजय प्राप्त कर ली और समाधिस्थ हो गए। 100 वर्ष तक वे योगा अभ्यास में लीन रहे। 100 वर्ष के पश्चात उनके हृदय में प्रकाश हुआ। उन्होंने परमात्मा के उस रूप का दर्शन किया जो पहले कभी नहीं देखा था। जब इन्हें दिखलाई पड़ा कि शेष रूपी सैया पर एक कोई दिव्य पुरुष सोया हुआ है और उसके सिर पर शेष जी के सहस्त्रों फण छत्र के रूप से लटके हुए हैं, वहाँ एक ऐसा दिव्य प्रकाश हो रहा है कि जिससे अंधकार का नाम तक नहीं है। सैया पर पड़ा हुआ पुरुष अद्भुत स्वरूपवान है। उसके गले में रत्नों की माला परी हुई अद्भुत चमक रही थी। पुष्पों की माला भी शोभायमान थी, परंतु ये सारी शोभाएं उस पुरुष की शोभा के आगे क्षीण थी जो कि सैया पर पड़े हुए थे। उनकी शोभा के आगे मरकतमणि पर्वत की शोभा भी क्षीण हो रही थी। तब ब्रह्मा जी ने देखा कि 500 लंबी उनकी भुजाएं और वृक्ष के जैसे पैर थे। इसी प्रकार उनका शरीर भी बहुत लंबा था। वह अपने समस्त शरीर में यथोचित स्थानों पर विचित्र दिव्य आभूषण और वस्त्र धारण किए हुए थे। यदि कोई ऐसे पुरुष का शुद्ध वेदोक्त मंत्रों से पूजन करे तो अवश्य ही उसके सारे मनोरथ जो हैं वो पूर्ण हो जाएंगे। और भगवान का यह स्वरूप बड़ा ही दयालु,
और कामनाओं को पूर्ण करने वाला था। जो भगवान के इन शोभा संपन्न चरणों की उपासना करता है, उसके सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि वह पुरुष अनुपम दर्शनीय और सर्वशक्ति संपन्न है। उनकी उंगलियों के नख में चंद्रमा का प्रकाश है और उनके मुख की मुस्कान मात्र से लोगों का दुख दूर हो जाता है। चमकती हुई सुंदर नासिका और भौं की शोभा तथा होठों की लालिमा तो कहते ही नहीं बनती है। जो जन भगवान के इस दीप्तिमान मुख और रूप की पूजा करते हैं, भगवान उनके सभी मनोरथों को पूर्ण करते हैं। ये सारी बातें मैत्री जी विदुर जी को बताते हुए कहते हैं कि हे विदुर जी, वे भगवान कदम्ब केशर के समान पीत वस्त्र धारण किए हुए कटी में क्षुद्र घंटिकाओं से शोभित हो रहे थे। उनके वक्षस्थल में श्रीवत्स का चिन्ह और दामी हार शोभायमान हो रहा था। उनके भुजदंडों में बहुमूल्य जराऊ बाजूबंद परा हुआ था। उनकी ये भुजाएं ही हजारों शाखाओं के समान है तथा उनके कटी प्रदेश में ही चराचर जगत का निवास है। शेष के हजारों किरीट ही उस पर्वत के सुवर्ण शिखर हैं और कौस्तुभमणि उस पर्वत के भीतर का रत्न है। तब हे विदुर जी, उसी समय संसार के रचने वाले ब्रह्मा जी ने उस नाभि रूपी तड़ाग को देखा, जिससे कमल उत्पन्न हुआ था और जिस कमल से वे स्वयं उत्पन्न हुए थे। ऐसा देखते ही एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा जल, पवन तथा आकाश आदि सब तत्व दिखलाई पड़ने लगे। तब सृष्टि रचना करने के विचार से ब्रह्मा जी उस ईश्वर की स्तुति करने लगे। और इसी के साथ यहाँ पर 8वां अध्याय संपूर्ण होता है। तो सब कोई एक बार प्रेम से बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भगवान सबकी मनोरथों को पूर्ण करे। और इसी के साथ मैं एक छोटी सी विनती करना चाहूंगी आप लोगों से, वो ये कि अच्छी अच्छी बातों को अपने तक बिल्कुल भी सीमित नहीं रखिए, यानी कि इन सारी ज्ञानवर्धक बातों को, इन सारी अच्छी बातों को लोगों तक पहुंचाइए, आगे बढ़ाइए। और मैं लेती हूँ आप लोगों से विदा। जल्द मिलूंगी 9वें अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, हंसते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास वालों का ख्याल रखिए और भगवान में लीन रहिए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।